अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी किचन में बन रहा है ज़बरदस्त सा कोलकाता बिरयानी। ये बहुत सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनती है और इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं। मसाले तो एकदम कम है लेकिन लाजवाब टेस्ट है इसका, ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेप है पहले वो फॉलो करते हैं। कुछ मसाले हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, सौंफ है, जीरा है, सिया जीरा है, आधा जायफल का टुकड़ा है, 1/4 और जावित्री पूरा 1 फूल है। इन सबको हम रोस्ट कर लेंगे। पैन हमने पहले से ही प्री हीट किया हुआ है, उस पर ही हम इसे रोस्ट करेंगे। प्री हीट पैन पे क्या होता है कि सारे मसाले इक्वल रोस्ट होते हैं। आप भी इसी तरीके से करिएगा। हल्का हल्का हमें रोस्ट करना है, खुशबू आने तक का, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। अब इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम पीस लेंगे और साइड में रख देंगे। देखिए ये हमारा मसाला रेडी हो गया। पहली प्रिपरेशन। सेकेंड, ये 3 आलू है जिसे हमने अच्छे से काट लिया है, हाफ हाफ कर लिया है और हल्दी के पानी में हमें इसे डुबो दिया है। हल्दी का पानी इसलिए ताकि वो कलर येलो येलो आ जाए। अब एक फ्राई पैन लिया है हमने, उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भर के ऑयल। मस्टर्ड ऑयल लिया है हमने, मस्टर्ड ऑयल आप भी लीजिएगा, ये बिरयानी उसी में बनती है। 4 स्लाइस की प्याज डाल देंगे इसके अंदर हम और इसे गोल्डन कर लेंगे। इसको अच्छे से हम तल लेंगे 1 कप मस्टर्ड ऑयल के अंदर। ये 1 कप ऑयल है, ये 1 कप ऑयल का पूरे बिरयानी में मैजिक है, जरूर देखिएगा। एंड तक का देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। अभी देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर इसका आ गया। अब सारा जितना बिरिस्ता है या गोल्डन प्याज है हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। अच्छे से तेल पूरा अच्छे से हम उसका सोक करके निकालेंगे। देखिए जबरदस्त सी हमारी प्याज कितनी अच्छी गोल्डन हुई है एकदम सी। इसे हम साइड में रख लेंगे। अब चलते हम चिकन की तरफ। ये 1 किलो चिकन है, उसके अंदर 1 कप हमने दही ली है, सादी दही, न ज्यादा खट्टी न ज्यादा मीठी। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून तीखा लाल, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल। अगर आप तीखा नहीं यूज ज्यादा करना चाहते हो तो आप कुछ और भी इसके अंदर मतलब हरी मिर्ची का भी पेस्ट डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर है इसके अंदर और 2 टीस्पून एकदम भर के हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आधी प्याज डालेंगे, आधी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। जो तली थी प्याज हमने वो आधी डालेंगे। अब 5-6 हरी मिर्च डालेंगे कट करके हम। तीखा है, तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा। सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, नमक अपना जायका आप अपना हिसाब से रख सकते हो। अब 1 टीस्पून भर के हम घी डालेंगे। घी का जो मैजिक है इसके अंदर। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करके हम इसे साइड में रख देंगे आधा घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी रख सकते हो। हम साइड में रखते हैं। अब लेते हैं सेम ऑयल के अंदर 3-4 हरी इलायची और थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा। जो हम आलू डालेंगे ना उसके अंदर हमारे बिरयानी का फ्लेवर आना चाहिए, तला हुआ फ्लेवर नहीं चाहिए। कोलकाता बिरयानी है तो उसमें अंडे नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगा। तो 2 बॉयल एग लिया है हमने, उसको स्लिट कर लिया है और उसे भी हम हल्का गुलाबी तलेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं तलेंगे। इसे भी हमें हल्का गुलाबी ही तलना है। देखिए हमारा अंडा हो गया है तल के, हम उसे साइड में निकाल देंगे। आलू के अंदर हल्की कसर बाकी है, उसे हम थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे। देखिए जैसे ये गोल्डन कलर इसमें आया है, सब आलू के अंदर हमें चाहिए और अच्छी तरीके से चाहिए। और जो जावित्री का खुशबू है वो सबके अंदर एकदम अच्छे से उसका खुशबू है। पकती है ना बिरयानी, पूरे घर के अंदर खुशबू महकना चालू हो जाता है। देखिए जबरदस्त सा कलर आया है। अब इसे हम साइड में निकाल लेंगे सारे के सारे आलू को 1 बाय 1 करके। तेल देखिएगा, तेल बिल्कुल भी नहीं आए, इस तरीके का आप स्पून यूज करिएगा। अब जो मसाला है वो मसाले के अंदर ये ऑयल ठंडा हो गया था, तब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के हिसाब से मैंने उसके अंदर तेल डाला था कि इसकी खुशबू इसके अंदर चली जाए। और जो बिरयानी मसाला था वो 2 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे। जो शुरू में हमने रोस्ट करके भूजा था वही 2 टीस्पून हम डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करके इसे हम साइड में रख लेंगे।
एक साइड चावल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। पूरा भगोना भर के हमने पानी लिया है। अब ये मसाले हैं कुछ, 1 टीस्पून जीरा है, सिया जीरा, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है और दालचीनी है, 2 तेज पत्ता है। क्वांटिटी जितनी भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब 2 टेबल स्पून भर के इसमें हमने नमक डाला है। पानी अच्छे से उबल गया है। 800 ग्राम राइस लिया है हमने 1 किलो चिकन के बराबर। 800 ग्राम सोक करके, ये रेगुलर बासमती राइस है, कोई बिरयानी राइस नहीं है, रेगुलर बासमती राइस जो हमारे घर में रोज खाया जाता है वही है। इसे उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद ये देखिए जबरदस्त सा इसके अंदर राइस हमारे कैसे बड़े बड़े और खिले खिले हो रहे हैं। ये देखिए अभी भी थोड़ी कसर बाकी है 1 से 1.5 मिनट की, उससे ज्यादा इसे पकाना नहीं है बिल्कुल भी। 1-1.5 मिनट के बाद हम इसे पूरा निकाल लेंगे राइस को अच्छे से। आप भी इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। चावल एक साइड डन हो जाता है तो फिर बाकी सारी तैयारी के लिए आसानी हो जाती है। अब ये देखिए कि 1 कप हमने खुशबूदार पानी रख लिया है राइस का अपनी बिरयानी के लिए। अब जो ऑयल बचा हुआ था वही ऑयल हम भगोने में डालेंगे, पतीली में जिसमें हमारी बिरयानी बनेगी। उसमें सिर्फ 1 प्याज स्लाइस करके डालेंगे, मीडियम साइज की प्याज थी, उसको हम हल्का गुलाबी यानी गोल्डन थोड़ा सा कलर आने देंगे इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा सा ये गोल्डन कलर आ गया है। इतना ही गोल्डन हमें चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए जिस तरीके से हमने बिरस्ता बनाया नहीं। अब ये पूरा चिकन जो मैरिनेशन था सारा का सारा इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। देखिए हमें चिकन फोड़ना मतलब तोड़ना नहीं है, अच्छे से घुमा के चारों तरफ से साइड से चलाइएगा कि चिकन की अच्छी सी भुनाई हो जाए। देखिए भुनाई होने के बाद हमने उसमें आलू अपना डाल दिया है और आलू पका तो नहीं था, हमने सिर्फ उसे तला था। उसे ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद 5-6 मिनट में हमने बीच में से चलाया भी था। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। चिकन आधे से ज्यादा डन हो गया है। 1 मिनट तक का अच्छे से हम चला लेंगे इसे चारों तरफ से अपने चिकन को। और जो ये ऑयल है जो ऊपर सेपरेट हुआ है, इसका एक और मैजिक है। इसे हम थोड़ा सा ऑयल मतलब 1/2 कप तक का ऑयल हम इसमें से निकालेंगे। थोड़ा मसाला भी आ जाए तो कोई इशू नहीं, डरिएगा बिल्कुल भी मत। वो साइड में रख लेंगे हम और उसमें बाद में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। फिर चिकन को हम अच्छे से देखिए चला लिए हैं, साइड में रख दिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 जो कप हमने लिया था पानी का, चावल के पानी का, वो डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। अब इसमें डालेंगे एग, जो एग लिया था हमने यहाँ, क्योंकि हमें अब परत लगानी है। एग आप साइड में भी डालिए, बीच में भी डालिए, आपके ऊपर है। अब जो ऑयल लिया था उसमें हम 1/2 कप फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं। आप घर की भी मलाई डाल सकते हो। 1/2 कप तक का हमने फ्रेश क्रीम लिया। उसमें कोरिएंडर लीव, थोड़ा सा मिंट लीव और थोड़ा सा 3-4 हरी मिर्ची छोटी छोटी कट करके या मोटी मोटी कट करके हमने डाल ली थी। अब उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून तक का बिरयानी मसाला जो हमने स्टार्टिंग में पीसा था। वो मसाला जो हमने पीसा है वो थोड़ा थोड़ा हर जगह ऐड होगा। इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रहे हैं नाम के लिए, और केवड़ा एसेंस अगर आपको पसंद है तो आप केवड़ा डालिए, नहीं पसंद है तो आप मत डालिएगा। अब ये सब चीजें हम इसमें डाल दिए हैं इस मैजिक वाले तेल में और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। रेसिपी लाजवाब है, ट्राई जरूर करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि रेसिपी बहुत ही यमी और टेस्टी थी। अब एक बार अच्छे से हम इसे साइड से अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारा जो नीचे कुछ भी मतलब तय में लगा ना हो कोई भी चीज़। लगाने के बाद उसे एक अच्छी सी परत देंगे, मतलब थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, कोतमीर डालेंगे, थोड़ी सी प्याज डालेंगे गार्निशिंग के लिए। इसके बिना तो बिरयानी अधूरी हो, चाहे वो कोई भी बिरयानी हो, प्याज पुदीना के बिना। अब जो बिरयानी मसाला हमने पीसा था 1/2 टीस्पून हमने लिया, उसको अच्छी तरह चारों तरफ छिड़क देंगे और हमारा जो राइस हमने शुरू में स्टीम किया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। आधा राइस डालेंगे, आधे राइस के बाद सेम परत हम वापस लगाएंगे, फिर आधा राइस वापस डालेंगे। देखिए राइस हमारे कितने खिले खिले बने हुए हैं एकदम। मेथड यही है जो हमने आपको बताया है। अगर हमारे तरीके से बनाओगे तो आपकी रेसिपी लाजवाब ही बनेगी। किचन विद जायका को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब जो हमने क्रीम मैजिकल जो चीज बनाई थी हमारे कोलकाता बिरयानी के लिए, वो हम स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ अच्छे से। ये जो टेस्ट आता है ना जब दम के बाद, आप जब बनाओगे ना तभी आपको पता चलेगा। और फिर सेम मेथड अपना बिरयानी के ऊपर पुदीना डालिए, कोतमीर डालिए और बिरिस्ता डालिए। अगर आप ये सोचते हो कि आपका पुदीना अंदर क्या नाम है ऊपर जब रखते हो तो काला हो जाता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हो सके पुदीना अंदर साइड में डालिए, ऊपर के साइड में कम डालिए, तो आपका पुदीना काला नहीं होगा।
अब ये चावल जो बाकी बचा हुआ था वो भी हमने डाल दिया इसके अंदर, और फिर वापस से बिरिस्ता डाला है, पुदीना डालेंगे, कोतमीर डालेंगे गार्निशिंग के लिए, अच्छा एक लुक देंगे। और जो हमारी क्रीम थी वो हम डालेंगे, बोलते ना शो ऑफ द होस्ट, ये ज़बरदस्त था ये अंदर। और थोड़ा सा उसको हल्का सा पानी लेके चारों तरफ से हम डाल देंगे अच्छे से, और फिर उसे हम दम देंगे 5 मिनट के लिए। हाई फ्लेम रखेंगे हम, और फिर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम रहेगा। 5 मिनट हाई फ्लेम पे हमारा तवे पे ही रहेगा, और 15 मिनट भी लो फ्लेम पे रहेगा। फिर से 10 से 15 मिनट के बाद, पकने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप खोलिएगा, तब इसका फाइनल लुक ये है। ज़बरदस्त सी कोलकाता बिरयानी हमारे स्टाइल में, किचन विद जायका के स्टाइल में कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और मुझे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। एकदम सिंपल और एकदम ऑथेंटिक टाइप की ये बिरयानी आपको कैसी लगी, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और ज़रूर ट्राई भी करिएगा। बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनी थी, हमारे घर में सबको पसंद आएगी, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और दुआओं में याद रखिए। एंजॉय कीजिए कोलकाता बिरयानी किचन विद जायका के स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कर लीजिएगा, तो फ्री में आप मेरी वीडियो देख सकते हो। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।